दोस्तों, क्या हुआ जब एक अमीर बाप की लड़की ने एक गरीब रिक्शे वाले से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगी। लेकिन रिक्शे वाले ने एक झटके में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जब लड़के की सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 6:30 पर थे। ठंडी हवा चल रही थी और इसी ठंडी हवा में नेहा चौधरी की सांसें तेज थीं। आज उसका एग्जाम था, वो एग्जाम जिसके लिए उसने 4 साल मेहनत की थी। हर रात जागकर पढ़ाई की थी, हर खुशी, हर आराम, हर मौज त्याग दी थी। लेकिन आज जिंदगी ने उसके लिए एक और इम्तिहान रख दिया था। घर से निकलते ही देर हो गई थी और रास्ते में उसकी कार ने साथ छोड़ दिया। इंजन अचानक बंद, गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी और उसकी आंखों में घबराहट। हे भगवान, ये क्या हो गया? नेहा ने माथे पर हाथ रखकर कहा। उसके पास सिर्फ 12 मिनट बचे थे। अगर वह समय पर कॉलेज नहीं पहुंची तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो जाता। तभी ट्रैफिक की हल्की सी दरार में एक पुराना रिक्शा दिखाई दिया। पुराना था लेकिन साफ था। नेहा ने तुरंत हाथ उठाकर रिक्शा रोका। उसमें बैठा एक साधारण कपड़ों में लड़का गहरी आंखों से उसे देखने लगा। नेहा तेजी से बोली, भैया प्लीज मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचाइए। मेरी 4 साल की मेहनत दांव पर है। मैं आपको जितना पैसा कहेंगे उतना दूंगी। लड़के ने उसे कुछ क्षण तक देखा। उसकी नजर में न कोई लालच था, न कोई हड़बड़ाहट। मैडम, पैसे की जरूरत नहीं है, लड़के ने धीरे से कहा। नेहा हैरान, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं वक्त की कीमत क्या होती है। आप बैठिए, आपके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। नेहा रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा तेजी से चल पड़ा। लड़का एक एक मोड़ ऐसे काट रहा था जैसे शहर की हर गली को वह दिल से जानता हो। कुछ ही मिनटों में रिक्शा कॉलेज के गेट के सामने रुक गया। मैडम जाइए, 3 मिनट बचे हैं, उसने कहा। नेहा ने पर्स से जल्दी जल्दी नोट निकाले। ये लो और सुनो, तुम यहीं रुकना, मुझे वापस भी आना है। लड़के ने पैसे लेने के बजाय कहा, मैं यहीं रहूंगा मैडम। नेहा अंदर भागी। गेट बंद हुआ। घड़ी ने ठीक 7:30 बजाए। एग्जाम शुरू हो चुका था। 1.5 घंटे बाद नेहा परीक्षा हॉल से बाहर निकली। उसके चेहरे पर संतोष था। वो देखकर हैरान रह गई। वही पुराना रिक्शा, वही लड़का खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तुम अभी भी यहीं हो? नेहा आश्चर्य से बोली। आपने कहा था रुकने को मैडम। नेहा को उस पल कुछ समझ नहीं आया। उसके दिल में पहली बार उस लड़के के लिए एक अजीब सी इज्जत पैदा हुई। तभी उसकी सहेलियां रिया और सुनीता वहां पहुंची। ओहो नेहा, आज तो बड़ी रॉयल सवारी में आई हो। रिया ने रिक्शे को देखकर हंसते हुए कहा। वाह, ये तो लग्जरी मॉडल है। सुनीता ने भी चुभती हंसी में कहा। और ड्राइवर भी काफी हैंडसम है नेहा। नया बॉयफ्रेंड है क्या? नेहा के चेहरे पर गुस्सा आया। रिया, सुनीता, तमीज से बात करो। लेकिन रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। नेहा को अपनी सहेलियों पर शर्म आई। मैं माफी चाहती हूं, इन दोनों ने जो कहा वह गलत था। रोहन ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं मैडम। पैसा और दर्जा आदमी के दिल पर ऐसा ताला लगा देते हैं जो अक्सर मरने के बाद ही खुलता है। नेहा चुप हो गई। वो रिक्शे में बैठ गई। रास्ते में नेहा ने पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये रिक्शा क्यों? रोहन ने लंबी सांस ली। मेरे पापा राघव मेहरा एक समय के बड़े बिजनेसमैन थे। फिर पापा को दिल की बीमारी हुई। इलाज में सब उड़ गया, घर चला गया, बिजनेस भी। मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। नेहा की सांस अटक गई। रिक्शा चलाना आसान है मैडम, रोज की रोटी दे देता है, लेकिन रोज मेरा आत्मसम्मान काटता है। नेहा की आंखें भर आईं। मुझे बहुत दुख है। दुख मत करो, जिंदगी यही है। रिक्शा एक विशाल बंगले के सामने रुका। नेहा के माता पिता बाहर आए। मिसेस चौधरी की नजर रोहन पर पड़ी तो वो ठिठक गईं। मिस्टर चौधरी ने रोहन को देखा, पहले हैरानी फिर पहचान। रोहन, रोहन मेहरा, तुम राघव मेहरा के बेटे हो, मेरे सबसे पुराने दोस्त के। नेहा स्तब्ध रह गई। जिसे वो सामान्य रिक्शे वाला समझ रही थी वो उसके पिता के प्रिय मित्र का बेटा निकला। मिस्टर चौधरी उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारी हालत। उनकी आवाज कांप गई। रोहन ने बताया, पापा की बीमारी ने सब छीन लिया अंकल। घर बिक गया, बिजनेस भी, मुझे रिक्शा चलाना पड़ा। मिस्टर चौधरी की आंखों में आंसू आए। कल मेरे मैनेजर से मिलना, तुम्हारा कर्ज मैं चुकाऊंगा, रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा। अंकल, मैं दया पर जीना नहीं चाहता, कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा। नेहा के दिल में रोहन के लिए गर्व का भाव उमड़ा। यह लड़का सचमुच अलग था। भाग दो,
जब दिल ने पहचाना सच्चा प्यार। रात को नेहा नींद में बेचैन थी। वह बार बार रोहन को याद कर रही थी। उसकी आवाज, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ उसके दिल में घूम रहा था। अगली सुबह उसने रोहन को फोन किया। रोहन, मिल सकते हो? पुराने सिटी पार्क में 20 मिनट बाद। रोहन आया। वही सादगी, वही स्वाभिमान। नेहा घबरा गई। रोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। प्लीज वादा करो कि मेरी बात बीच में नहीं काटोगे। ठीक है, नेहा की आवाज कांपी। रोहन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। रोहन का चेहरा सूख गया। वो 2 कदम पीछे हटा। ये क्या मजाक है मैडम? मजाक नहीं है, रोहन गुस्से से बोला। ये शादी नहीं, दान है। तुम मुझे अपने पैसे से खरीदना चाहती हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। नेहा की आंखें भर आईं। रोहन प्लीज। रोहन चलने लगा। नेहा भागी। रुको, तुम गलत समझ रहे हो। रोहन रुका। नेहा बोली, ठीक है, शादी नहीं, मैं तुम्हें परख रही थी। अब सुनो, पार्टनरशिप, मेरे साथ काम करो। क्या मतलब? मैं और तुम मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। मेरे पास डिग्री है, क्लाइंट्स हैं, लेकिन जमीनी समझ नहीं है। ये तुम्हारे पास है? रोहन ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, साझेदारी स्वीकार है। अगले दिन नेहा ने रोहन को छोटे से ऑफिस में बुलाया। दीवार पर लिखा था, फेल्कन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। ये हम दोनों का है, नेहा ने कहा। शुरुआत में उनके पास सिर्फ एक पुराना लोडिंग ऑन्टो था। नेहा बोली, हम इसे उड़ाएंगे, हमारा मॉडल है, नो डिले, नो पेमेंट। रोहन चौंका। यह तो पागलपन है। हम देंगे गारंटी, नेहा ने आत्मविश्वास से कहा। काम शुरू हो गया। रोहन खुद गाड़ी चलाता, रास्ते मैप करता। नेहा मार्केटिंग करती, क्लाइंट्स जोड़ती। दोनों दिन रात एक हो गए। पहले महीने में 5 ऑर्डर, दूसरे में 15, तीसरे में 50 ऑर्डर आए। एक दिन एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आया, 200 पैकेज 18 घंटे में। रोहन ने लगातार काम किया। 17 घंटे 30 मिनट में आखिरी पैकेज डिलीवर हो गया। क्लाइंट खुश हो गया। बाकी कंपनियों को बताया। फिर ऑर्डर्स की बारिश हो गई। 4 महीने बाद फेल्कन एक्सप्रेस शहर में चर्चा का विषय बन गया। पुराने ऑटो अब ब्रांडेड वैन बन गए थे। रोहन अब रिक्शा वाला नहीं, को फाउंडर था। एक दिन रिया ऑफिस आई, वही घमंड, लेकिन अब मिठास के साथ। हाय रोहन, हमारी कंपनी को लॉजिस्टिक पार्टनर चाहिए। रोहन ने शांति से कहा, बैठिए रिया जी, हम भरोसा डिलीवर करते हैं। हमें 24 घंटे की डिलीवरी चाहिए। हम 12 घंटे में करेंगे। रिया को डील साइन करनी पड़ी। जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था, आज वही उसका बॉस बन गया था। उस शाम रोहन अपनी नई एसयूवी में बैठा था। वह समझ गया कि अब वह नेहा के बराबर खड़ा है। अब वह उसका हाथ सिर उठाकर पकड़ सकता था। रोहन ने फैसला किया। वही जगह, वही पुराना गेट जहां कभी उसने रिक्शा खड़ा किया था, आज वो वहां पहुंचा अपनी मर्सिडीज में। नेहा आई, सफेद कुर्ता, हवा में उड़ते बाल। रोहन ने कहा, याद है नेहा, पिछली बार मैं यहां कैसे खड़ा था? नेहा मुस्कुराई। तब मुझे लगा था पैसा ही बराबरी है। रोहन ने मर्सिडीज की चाबी हवा में घुमाई और फिर जमीन पर फेंक दी। नेहा चौंक गई। आज मेरे पास ये सब है, पर मैं तुम्हें यह चाबी दिखाने नहीं आया। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो इंसान तुमने मुझ में देखा था, मैं बस वही बनना चाहता हूं। नेहा की आंखें भर आईं। नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक करोड़पति बनकर नहीं, एक ऐसा आदमी बनकर जिसने तुम्हारा भरोसा जीता है। नेहा चौधरी, क्या तुम मेरे जीवन की पार्टनर बनोगी? मेरी कंपनी की नहीं, मेरे दिल की सीईओ। नेहा ने उसके सीने पर सिर रख दिया। हाँ रोहन, हाँ, 1000 बार हाँ। पास खड़े छात्रों ने ताली बजाई। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी। यह साबित करती थी कि जब भरोसा और ईमानदारी मिल जाए तो चमत्कार होता है। शादी की तैयारियों के दौरान नेहा के कुछ रिश्तेदार अभी भी रोहन को रिक्शा वाला कहते थे। एक दिन नेहा के ताऊजी आए। नेहा, यह लड़का तेरे लायक नहीं है। नेहा गुस्से में बोली, ताऊजी, आप रोहन को नहीं जानते। रिक्शा चलाता था, अब कुछ पैसे कमा लिए तो समझता है बड़ा आदमी बन गया। रोहन ने सुना और विनम्रता से कहा, अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वाकई नेहा के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके लायक बन सकूं। मैं वादा करता हूं कि नेहा को कभी अफसोस नहीं होने दूंगा। ताऊजी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो चुपचाप चले गए। 1 महीने बाद उनकी शादी हुई। शहर की सबसे चर्चित शादी, जहां हर अखबार ने लिखा, रिक्शा वाले से रईस तक, रोहन और नेहा की प्रेम कहानी। शादी के बाद उन्होंने मिलकर फेल्कन एक्सप्रेस को और बड़ा बनाया।
2 साल बाद यह शहर की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बन गई। रोहन ने अपने पिता का कर्ज चुकाया और उनका इलाज कराया। एक दिन रोहन ने कहा, नेहा, मैं उन सभी रिक्शा वालों की मदद करना चाहता हूं जो मेरी तरह मुश्किल में हैं। उन्होंने फैल्कन ऑन अपॉर्चुनिटी शुरू की। रिक्शा चालकों को ट्रेनिंग देकर काम का अवसर देते थे। सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली। 3 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ, आदर्श। 5 साल बाद फैल्कन एक्सप्रेस मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। रोहन ने अपना पुराना रिक्शा खरीदा और ऑफिस के बाहर स्मारक की तरह लगवाया। उस पर लिखा था, यहीं से शुरू हुआ था हमारा सफर। 10 साल बाद जब आदर्श 7 साल का हुआ, उसने पूछा, पापा, आप पहले क्या करते थे? रोहन ने प्यार से कहा, बेटा, पापा रिक्शा चलाता था, लेकिन अब मैं अपने सपनों का रिक्शा चलाता हूं। उस रात छत पर बैठे नेहा ने कहा, रोहन, कभी कभी लगता है यह सब सपना है। रोहन बोला, अगर यह सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। आज 12 साल बाद फैल्कन एक्सप्रेस दुनिया की टॉप कंपनियों में है। रोहन और नेहा के 2 बच्चे हैं, आदर्श और आशा। दोनों अपने माता पिता की तरह सादगी में यकीन करते हैं। यह थी एक ईमानदार दिल और एक भरोसेमंद लड़की की कहानी, जो बताती है कि रिश्ते पैसों से नहीं, विश्वास से बनते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं होती, उसके दिल से होती है। रोहन के पास आत्मसम्मान था और यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।